कि नहीं दिखाई देता है, पर मेरी बुद्धि में चित्र न बने। और अगर चित्र नहीं बना तो चितवना नहीं चलेगी हृदय में, चितवना नहीं चलेगी तो मेरी इंद्रियां चितवना न चलने के कारण शांत हो जाएंगी। माना साधन हो गया, ऐसा साध लिया कि चित्र नहीं बना तो चितवना नहीं चली, मैंने अपने आप को साध लिया। जैसे आप कहते हैं ना, घर में जाते घर देखकर मन चलता है, ज्ञानी का मन नहीं चलता। ये एक अज्ञानी ज्ञानी में बड़ा अंतर है। ज्ञानी देखता है, अज्ञानी भी देखता है, पर ज्ञानी का मन नहीं चलता, अज्ञानी का मन चलता है। कारण क्या है? ये मेरा, ये तेरा, मेरे घर में ऐसे हो रहा है, मेरा बेटा ऐसा करे, मेरा फलाना ऐसा करे। फिर जाके आप सब घरों में देखें तो सब घर में एक ही बात मिलेगी, देर से उठना, देर से आना, खाने पीने के ऊपर शोर मचाना, सब जगह मिलेगा तुमको। जब अपने घर में आता है जो चित्र से चितवना चलते हैं, मेरा बेटा, ये मेरी लड़की, ये मेरा आदमी, ये मेरा माता पिता, ये मेरा भाई बहन, तो चितवना चलती है। पर अगर सबको देखा जाए तो घर घर लागी आग। कबीर बड़ा उस्ताद था, उसने कहा कोठे पे चढ़ के देखो, क्या किसी से पूछे अनुभव। वो जब हुआ तो उसने कोठे पे चढ़ा, अगर मिला उसे भगवान का तो लाठी लेके मैदान में खड़ा हो गया, किसी के घर नहीं गया। बोला कबीरा खड़ा बाजार में, बाजार के बीच में खड़ा हो गया, लाठी लेकर हाथ, बोला जो घर फूके अपना चले हमारे साथ तो मैं उसको आनंद दूँ। और कोठे पर चढ़ गया, बोला सब घरों से आग के धुएं निकल रहे हैं, घर घर लागी आग। अरे सद के जामा सतगुरु नो, नहीं तो मेरे घर में भी आग लगती। तो इस बात को बहुत मन देर से कबूल करता है कि सबके घर में सेम बात है, सबका मन सेम है, सबकी बुद्धि सेम है, सबके हालात सेम है, सबका दुख सुख सेम है। बहुत कम कबूल करता है इस बात को, मगर ये सत्य है। दुख सुख भी हमका सेम है, कुछ भी उल्टी सीधी बात होती है तो सभी के लिए है। तो तभी गांधी जी ने फिर बोला ना, तुम अपनी पीड़ तो जानते हो, दर्द, पर पड़ोस वाले का दर्द जानो ना, उसका भी बेटा मर गया, तुम्हारा बेटा मरता है, हाय मेरा बेटा मर गया, पड़ोस का जानो, उसका भी तो बेटा गया है। पीड़ पराई जानो तो तुम्हें पता चलते पीड़ा क्या है। मैं अपनी पीड़ को पहचानो और तुम्हारे दर्द को न जानो तो मैंने समझो अपनी भी नहीं जानी। जब तुम्हारे दर्द को जानूंगा तो मैं अपना दर्द भूल जाऊंगा। दादा हमारा कहता था, हमेशा बड़े दादा कहते थे, हम लोग कहते हैं तन मन धन समर्पण, भगवान को समर्पण कर। तो पहले तन क्यों आया और मन क्यों आया? धन तो थर्ड स्टेज पे पहुंचा कि अगर आपके पास धन है, आपने धन दान कर दिया तो थर्ड क्लास का दान है। और पहले तन, फिर मन, फिर धन, कहते हैं ना सभी जगह। कभी नहीं बोलते पहले धन फिर मन और फिर तन, ऐसे नहीं, तन मन धन। तो तन की सेवा दादा उत्तम सेवा जानते थे। बोलता है कौन है ऐसे जो मेरा जाके कार्य करे, धन हो न हो वो मैं उसको रक्षा के लिए खुद ब खुद दूंगा। सिर्फ चले तो मैं गाड़ी खुद ही दूंगा उसको, तैयार तो करेगी, हाँ मुझे जाना है, ट्रेन भी दूंगा, हवाई जहाज भी दूंगा, गाड़ी भी दूंगा, पाँव में शक्ति भी दूंगा, सब दूंगा, सिर्फ तुम तैयार तो हो जाओ। तो पहले तन की सेवा, बाद में मन की, और तीसरा नंबर है धन की सेवा। तो लोग धन की सेवा करने के लिए पहले आ जाते हैं, अरे धन है ना, तन बचा लेंगे, मन बचा लेंगे, चलो ये लोग कर लेंगे। फिर तन मन लगाते हैं धन कमाने में, तो थर्ड नंबर का धन कमाया और वो लगा दिया ज्ञान में। तो धन किसी काम का होता नहीं, हमको पहले तन से सेवा करनी है। बहुत सारे फकीरों की एक बात आती है। एक हमारे सिंध में बाबा नेमराज थे, नाम था उनका, फकीरी धारण कर ली उन्होंने। कैसे धारण करी उसकी हिस्ट्री पढ़ी गई। वो किसी स्कूल में टीचर थे वहाँ पर। उसका दोस्त भी था गोविंद राम, वो भी बड़ा टीचर, दोनों साथ आते जाते थे। एक बार स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आने वाला था, तो इन दोनों को मस्ती बड़ी थी भगवान की, सारा दिन भगवान की तरफ भजन कीर्तन उसमें लगे रहते थे। तो ये लोग एक बार नहीं गए, इंस्पेक्टर आने वाला है
तो गए ही नहीं। भाई स्कूल के बच्चे बैठे हैं पढ़ाने के लिए, कोई नहीं आया। दोनों जने फकीरी धारण करके अपने भगवान के भजन में लगे रहे। तो दूसरे तीसरे दिन तो इन लोगों ने सोचा आज लाएंगे तो डर के मारे सवाल पूछे जाएंगे हमारे से। मगर ये लोग गए तो वहाँ उनकी उसी दिन की सिग्नेचर थी, साइन थी। बोला ये सिग्नेचर कैसे हुई, हम तो आए नहीं। बार बार दिमाग लड़ाया, बोला ये सिग्नेचर कैसे है। दोनों जने एक दूसरे को देखने लगे, हम लोग तो आए नहीं, पर ये सिग्नेचर यहाँ कैसे है। और इंस्पेक्टर की भी सिग्नेचर है, हमारी भी है। बाबा नेमराज ने सोचा जब हमारे न आने पर भगवान ने काम कर दिया तो मैं काम क्यों करूं। इतना विश्वास उसका। बोला जब मेरे ना आने पर इसने काम कर दिया, मैं क्यों जाऊं स्कूल पढ़ाने। उस दिन से इसको ऐसी धुन संवारी, फकीर बन गया। ऐसा फिक्रे से खाली उसको अपने शरीर का भी भान नहीं रहता था। आखिर में लोगों ने इसको ना, सत्संगी जो थे, उन्होंने एक जंगले में 4 ऐसे कोने वाला कमरा बना दिया, उसमें इसको बंद कर दिया, बंद कर दिया, ताले लगे हुए। मेरी माँ उसके पास अक्सर जाती थी। उसको 8 लड़कियां थी तो बार बार उसको चिंता लगती थी शादी कैसे होगी। वो अंदर से बोलता था एक रह जाएगी, एक रह जाएगी। तो मेरी माँ कहती थी घर आके, हम लोग सब पिद्दी तो थे छोटे छोटे, कौन रह जाएगी, क्या ये क्यों रोज बोलता है। जब ये जाए उसको हाथ पांव जोड़े प्रार्थना करे, एक रह जाएगी, एक रह जाएगी। तो अब मुझे उसकी बात याद आती है कि फकीरों ने जो मुख से बोला बिल्कुल सत्य। और कारण क्या था इसके पीछे मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ओम के अर्थ में आगे चल के ये बताएंगे। आपको पहले साधना बताई ना, इसने साधना करता है और जब इतना पूरा पक्का निश्चय में रहता है, आंख कान आंख से नहीं देखता, एक तरफ कान सुन रहा है दूसरी तरफ सोच रहा है दिमाग, तो वहाँ पर ये हमेशा कहते थे कि जिसको जगत का आकार हृदय में नहीं बना और चित्त नहीं चला, चित्वना नहीं चली, तो समझो आकार बना नहीं। क्योंकि चित्त चलने पर बात है ना, जैसे हम घर में लौटे तो मेरा चित्त चले, मेरा बेटा, मेरा नौकर, मेरा ऐसा, मेरा ऐसा, मेरा ऐसा, तो ये चित्त चला। चित्त चलना माना हमता अभी है, आकार देख लिया तो फंस गए। और इसी जगह निराकार जब हुआ तो मेरा चित्त नहीं चला। अब जैसे मैं आपके घर में आऊँ तो मेरा चित्त चलेगा, मैं कहूँगी भाई इस घर का सिस्टम ही ऐसा होगा, मैं क्यों अपना चित्त चलाऊँ। कारण क्या है उसमें, मुझे पता है ये घर मेरा नहीं है, ये घर इनका है। फिर मैं अपने घर जाऊँ, मेरा चित्त चले, तो ये भी ज्ञान नहीं, क्योंकि एक जगह चलता है दूसरी जगह नहीं। और मेरे दोनों जगह चित्त न चले, तब तो हुआ मेरी नज़र से आकार गया। आकार गया तो मैं निर्लेप हो गया, मैं न्यारा हो गया, मैं अखंड हो गया, मैं निराकार हो गया, मैं वो सत्य हो गया। तो ये आकार जितने भी हैं सब मिथ्या है, जगत बनाने। हे राम जी जगत बनाने। आँख कहती है दिखाई देता है, कान कहता है शब्द सुनाई देता है, पर वास्तव में शब्द और आकार दोनों बेकार, क्योंकि जगत बना नहीं। बना होता तो हम सबको हमेशा के लिए दिखाई देता, पर कभी दिखाई देता है कभी नहीं, समझा। तो ये उपनिषद का जो 5वां चैप्टर है ये सारा ओम के अर्थ में। तो पहले बोलता है आकार हमको न दिखे। आकार बना ना, आकार हमारे को इम्प्रेस कर रहा है, दिखेगा तो मेरी आंख से भी, पर इम्प्रेशन मार रहा है, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा। और अगर उसी इम्प्रेशन को मैं कहूँ अरे भगवान है, तो मेरा चित्त कैसा रहे, आपका चित्त कैसा रहे। आप कहें भगवान है, चोर में, चंडाल में, रागी में, दोषी में एक भगवान है, तो चित्त चलेगा। तो आकार भले बना पर इम्प्रेशन नहीं मारा उसने, छाप नहीं मारी। तो छाप नहीं मारी तो मैं बच गया। अगर छाप छोड़ता तो मैं पकड़ा जाता, छापा ही नहीं मारा। भले हुआ करे, कितना भी कोई अच्छा हुआ करे, क्या हुआ, सबसे अच्छा तो मेरा भगवान है। तो हम इस तरह से इम्प्रेशन उसको छापने ही नहीं देते।